चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर आज पूरी जो चुनावी विमर्श था इसी पर आकर खड़ा हो गया। एमपी में चुनाव से पहले अब हिंदू वोटर्स को साधने की तैयारी की जा रही है। देश भर में जो 21 मंदिर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उनमें से 11 एमपी में हैं। क्या है दोनों दलों की रणनीति, पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे फिर इसी मसले को डिकोड करेंगे। एमपी में चंद महीनों बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं। बीजेपी धार्मिक जुड़ाव के जरिए आगामी चुनाव में हिंदू वोटर्स को साधने में लगी है। बीजेपी देश भर में 13,000 करोड़ रुपए में 21 मंदिर कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिसमें से सबसे ज्यादा 11 धार्मिक कॉरिडोर एमपी में हैं। बीजेपी को लग रहा है कि धार्मिक कॉरिडोर से चुनाव में लाभ मिलेगा, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। 21 कॉरिडोर का काम चल रहा है और मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि उसमें से 11 मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। ये जो काम है वो ऐतिहासिक है और लंबे समय तक इसको याद रखा जाएगा। लोगों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा नहीं। अगर सैंक्शन ये कुछ स्वीकृतियाँ दे देंगे ऑन पेपर, तो उस पर अमल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार करेगी। एमपी में दोनों दलों को मालूम है कि बिना बहुसंख्यक आबादी को साधे एमपी की सत्ता में वापसी मुश्किल है। लिहाजा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा और उन्हें चचा जान कह दिया और पूछा कि उज्जैन में महाकाल की सवारी पर थूकने वाले मामले पर दिग्विजय सिंह क्यों चुप थे। सवारी पर थूका तो एक शब्द नहीं बोली कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी न चचा जान। उल्टे चचा जान को जब उज्जैन में विवाद हुआ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे काजी साहब जिंदाबाद के सुनाई देने लगे। बहुसंख्यक आबादी को लुभाने की स्ट्रेटेजी कितनी कारगर होगी ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तो चुनाव नजदीक है और एमपी में 90% से अधिक हिंदू आबादी को साधने के लिए चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, एक दूसरे पर जुबानी जंग तेज कर चुके हैं। कोई किसी को चचा जान कह रहा है तो कोई किसी को जुमलेबाज कह रहा है। तो चलिए ऐसा हो क्यों रहा है इसे डिकोड करते हैं। दोनों दलों को यह मालूम है कि बिना बहुसंख्यक आबादी को साधे बगैर एमपी की सत्ता में वापसी दोनों ही दल के लिए मुश्किल है और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी मंदिर कॉरिडोर वाली रणनीति पर लगातार काम कर रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व वाली स्ट्रेटेजी पर अड़ी हुई है, काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता की बात करें, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी आए तो उज्जैन पहुंचे, महाकाल मंदिर के दर पर पहुंचे, माथे पर चंदन दिखा, गले में रुद्राक्ष दिखा और ये जो तस्वीर जब वायरल हुई तो एमपी में कांग्रेस की नई रणनीति स्पष्ट हो गई। पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी एमपी आई, जबलपुर पहुंची, नर्मदा नदी पर पूजा अर्चना की, एमपी में चुनावी शंखनाद किया, तब भी ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अब किस लाइन पर आगे बढ़ रही है। यानी कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो बीजेपी से कहीं भी पीछे नहीं रहने वाली है। दरअसल बीजेपी की जो राजनीति है और उसका जो कोर पॉइंट है वो कांग्रेस अब उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए बीजेपी भी मंदिर कॉरिडोर के जरिए अपने परंपरागत वोटर्स को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। यानी इस बार एमपी के चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर खुद को बेहतर हिंदू बताने की होड़ लग सकती है।